हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानस्य व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं एक राजस्थान की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको कहते हैं तो देखिए, इसको हमारे यूपी में तो महेरी बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं रावड़ी। आज जो मम्मी ने दूध दूध चलाया था, वो ये ताज़ा दूध है, तो इसकी ताज़ा मट्ठा है, इसमें बनाऊंगी। तो ये है बाजरा। तो इस बाजरे को हल्का सा मैंने पानी में थोड़ा भिगोया सा कर लिया है 2-3 घंटे पहले। तो ये थोड़ा फूल गया है। अब मैं इसे मिक्सी में चला के दरदरा इसको पीस लूँगी। तो चलिए, आप सभी आज की रेसिपी को शेयर करते हैं और आप सभी लोग आनंद उठाइएगा इस रेसिपी का। मेरे बाल ऐसे ही बने रहते हैं घर में, तो आप लोग बताइएगा और किस किस चीज़ की आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें और क्या करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा कंटेंट मिले आप लोगों को, कुछ अच्छी चीज़ मेरे चैनल से सीखने को मिले। तो इसलिए अभी ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये गैस वगैरह है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए गाइस, ये मैंने इसको पीस लिया है। ये दरदरा सा उठ रहा है। वैसे मैं आप लोग को सही बात बताऊं, मुझे इसको फटकना नहीं आता है, इसको फटकते भी हैं। बट मैं क्या करती हूँ, मतलब हमारी न्यू जनरेशन है, सारे काम तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन जब मैं इसको छाछ में डालूँगी तो इसका जो छिलका है वो छाछ के ऊपर आ जाएगा। तो मैं वहाँ से इस छिलके को हटा लूँगी, मतलब छलनी की सहायता से मैं इसको उठा लूँगी, इसके जो कवर को। तो चलिए, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ। देखिए, मैं छाछ को ऐसे चला लूँगी ताकि इसमें जितना भी चीज़ें हैं, जो गाढ़ापन है, हल्का सा जो पानी वगैरह है, वो भी आ जाए। और इसमें डालूँगी, इस वाले कंटेनर में। ये रावड़ी गाइस 4-5 दिन आराम से चल जाती है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, जिसे हल्का खाना खाना चाहते हैं। मेरी तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इतना काफ़ी रहेगा। देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी दही मिलाई है क्योंकि मेरे को खट्टी रावड़ी बहुत पसंद है। तो हल्का सा मैंने खट्टा दही मिलाया है, क्योंकि आज का जो मट्ठा है ना, मैंने आपको बताया था ना कि ताज़ा छाछ चली हुई है, तो इसलिए वो ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी इसमें खट्टी दही मिलाई है। तो इस विसल से उसे मैश कर लूँगी मैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो छिलका है ना, वो भी नहीं आया, यानी कि काफ़ी अच्छा बाजरा था ये, जिसमें छिलके भी नहीं थे। तो इसको अब हम गैस पे रख देते हैं, गैस पे चलाएंगे इसको। और जब तक दूध वाले दूध दे जाएंगे भैया, तो उस ताज़ा दूध से मैं इस रावड़ी को खाऊंगी और आज का मेरा भर पेट खाना हो जाएगा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट होता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं कुछ टॉपिक्स पे आप लोगों के समक्ष बात रखना चाहती हूँ अपनी। कुछ महिलाएं यूट्यूब पे सपना और मेरे लिए इतना अज्यूम कर रही हैं, तो उनको एक छोटा सा जवाब देना उचित समझती हूँ मैं। तो उसी के लिए दे रही हूँ कि कल मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई। पहली बात, आप लोग मुझे कह रहे हैं बार बार कि आप झूठ बोल रही हैं। मतलब ये 2 महिलाएं हैं, और तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि इसकी मतलब सगी ने झूठ बोला, ये है वो है। पता मुझे सब कुछ है ना, सब कुछ पता है। लेकिन
मैं यहाँ उसका एक सपोर्टिव पिलर बनना चाहती हूँ, न कि मैं उसकी कमज़ोरी बनना चाहती हूँ सपना की। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी घर में अच्छी चीज़ हुई है या बुरी चीज़ हुई है वो सबसे पहले सपना अपने चैनल पे बताए, क्योंकि ये सपना से चीज़ें रिलेटेड हैं। तो सपना बताइए, क्योंकि मेरे घर की चीज़ें मुझे ही पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। देखिए, गाड़ियों का तो सब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि लाइफ में कभी ना कभी एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं भगवान खाटू श्याम जी से यही प्रेयर करती हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन फैमिली सुरक्षित है। आप लोगों को सबको खुशी मनानी चाहिए कि वो फैमिली सुरक्षित है, क्योंकि एक्सीडेंट में हम पहले ही एक इंसान को खो चुके हैं अपने घर में से। वापस मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि कोई ना, खैर मैं तो एक्सीडेंट में 3 लोगों को खो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे मामा की डेथ भी ऐसी हुई थी, मेरे चाचा की डेथ भी ऐसी हुई थी और मेरे देवर की भी डेथ ऐसे हुई है। तो मेरे लिए ये बहुत दुखदाई था। मैं उस समय, आप लोगों को सच बताऊँगा, इस मैंने फ़ोन पे उससे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों का, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसका माइंड डाइवर्ट हो। मुझे बस इतना पता चल गया था कि सब लोग सेफ़ हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, घर पे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन का सब लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कल से अपने अपने ब्लॉग में ये वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं कि थाने में गई, थाने में कैसे गाड़ियाँ ठुकी पिटी पड़ी थी। तो यार कुछ तो शर्म करो, एटलीस्ट आप लेडीज़ हैं, आप औरतें हैं, कुछ तो थोड़ी सी शर्म करो। उसने बाकायदा आपको दिखाया कि वो महिंद्रा के शोरूम पे गई थी, जो वर्कशॉप होती है उसमें गई थी, वो थाना नहीं था, पहली बात तो। दूसरी बात, सामने वाली कौन सी गाड़ी चपेट में आई है, कौन सी नहीं आई, वो सपना ही बताएगी, और मैं चाहती हूँ कि वो बताए अपने आप। तो आप लोग है ना, मतलब इतना ज़्यादा किसी के लिए नेगेटिविटी न डालें। एक तो नेगेटिविटी डाल के आप व्यूज़ कमा रहे हैं, ठीक है, उसी के नाम का आप खा रहे हैं, उसी के नाम की व्यूज़ ले रहे हैं और उसी इंसान को आप बदनाम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं चलता ऐसे यूट्यूब पे। तो मैं यही, और रही बात सपना ऐसी 50 गाड़ियाँ खरीद सकती है, ठीक है, भगवान उसमें इतनी हिम्मत दे। बच्चे सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित हैं, भाई सुरक्षित हैं और उनकी मदर सुरक्षित है। मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी यही काफ़ी होना चाहिए। देखो, वो इंसान पहले ही इतना प्रॉब्लम्स में आ गया है, मतलब उसको हर चीज़ अकेले कैसे काम करते हैं ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। कुकू का भी बहुत सारा काम हुआ था जब कुकू पैदा हुई थी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से ले वहाँ से ले, पापा मम्मी इतना भाग दौड़ किए थे ना कि मैं जानती हूँ। और आज भी कोको का एडमिशन होता है, ड्रेसेस आती हैं, तो बहुत भाग दौड़ होती है। मेरे यहाँ भरतपुर में मामा भैया वगैरह हैं, वो सब लोग देखते हैं। तो मेरे पास सपोर्टिव पिलर्स हैं, लेकिन सपना के पास वो सपोर्टिव पिलर्स इतने नहीं हैं, क्योंकि दे आर नॉट फुली एजुकेटेड। वो लोग नहीं जानते हैं। मेरे पास जितने लोग हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, वो जानते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें संभाल रखी हैं। मतलब मैं अकेले नहीं चल रही गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, मेरे साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। मेरे पेरेंट्स, जो कि मेरे परिवार को, मैं यहाँ ड्यूटी पे आती हूँ तो मेरी मम्मी पापा मेरी बेटी को संभालते हैं। बच्चों को हम इसलिए इन्वॉल्व रखते हैं हर चीज़ में कि बच्चे देखें, समझे, रिश्तों को समझे। सपना ने बिल्कुल सही बात कही है और वो सही करती है गाँव में ले जाके, क्योंकि गांव की परवरिश मैं तो कुकू को नहीं दे सकती, गांव की परवरिश नहीं दे सकती, लेकिन सपना के पास इतनी अच्छी जगह है परवरिश देने के लिए बेटी को। मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। नाना नानी इन्हीं के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी चलती है, क्योंकि मेरी कंबाइंड फैमिली नहीं है, मेरी न्यूट्रल फैमिली है। हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है, बाकी मेरे पापा घर में अकेले हैं। और रही बात, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप कितने भाई बहन हैं, तो हम 3 बहन 2 भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मेरे बाद मेरी बीच की बहन है, उसके पास भी एक बेटी है, और छोटी बहन है जिसकी अभी शादी हुई है, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो और उसके बाद मेरा एक भाई है, वो क्या कहते हैं आपका DU में प्रोफेसर है। और छोटा वाला भाई है, वो सबसे शैतान और मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत अच्छा मेरा भाई है, जिसका नाम पुरू है।
तो इतनी सी मेरी फैमिली है, इन्हीं के बीच में रह के मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ। तो आप नेगेटिविटी को स्प्रेड ना करें और चीज़ों को अज्यूम करके न करें, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों से मना कर चुकी हूँ, स्पेशली दे आर 2 लेडीज़, इनको मना कर चुकी हूँ यार इंसानियत रखो, क्योंकि जिस दिन आपके लिए इंसानियत ख़त्म होगी ना तो आपके चैनल भी ख़त्म होंगे। इस बात को मैं बहुत पोलाइटली कह रही हूँ आप लोगों से। और आप मेरा अपने चैनल पे नाम ले ना ले, मेरी सगी का नाम ले रहे हैं ना, तो उसी के बिहाफ पे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं धमकी नहीं दे रही है आपको, बहुत पोलाइटली तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं हम दुआ दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप दुआ के साथ साथ इतना गंदा स्प्रेडिंग भी तो कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप देखिए। और मेरी कुकिंग रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और आगे आपको, हाँ, किसी ने मुझे कहा है ब्रिंजल, भरवा ब्रिंजल की रेसिपी चाहिए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी ठंड का मौसम है तो घर से नहीं निकल पा रही, और घर में इतनी सारी वेजिटेबल्स डली हैं कि ब्रिंजल बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोग उस चीज़ को यूज़ करना, खाना अपने खाने में यूज़ करना, क्योंकि भरवा ब्रिंजल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ गाइस मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आप मेरे पूरे व्लॉग को देखा करो, तभी तो आपका प्यार मेरे प्रति बढ़ेगा, तभी आप मुझे समझ पाएंगे। तो मेरे पूरे व्लॉग को, और जो जो प्रोडक्ट्स मैं डालती हूँ वो एक जेन्युइन रिव्यूज़ है, आप उन्हें ख़रीद के देखें, क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं क्रीम से रिलेटेड डाल रही हूँ, और मैं जिससे शूटिंग करती हूँ वो कैमरे का भी मैं डाल रही हूँ आपको, क्योंकि अब मैं कुछ व्लॉग्स अपने कैमरे से भी बनाने लगी हूँ। तो कैमरे से भी आप वो कैमरे को ज़रूर ले से सोनी का है, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए भी DJI Pro 2 मैं ज़रूर डालूँगी। आई थिंक 39,000 रुपीज़ का आता है, तो आप ज़रूर उसको भी ट्राई कीजिएगा। दे आर लाइक अ पेंसिल टाइप का कैमरा होता है, तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से आपको जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे। और स्किन से रिलेटेड मैं चीज़ें डालूँगी, और हेयर फॉल से रिलेटेड चीज़ें भी डालूँगी। मैं घर की चीज़ें भी यूज़ करती हूँ, तो कुछ अच्छे डिसेंट प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ करती हूँ। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेंथ की सोशल मीडिया पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैला रखी हैं। और इसके बाद मेरा एक व्लॉग आएगा जो कि बहुत बिग मसाला व्लॉग होगा, दिल थाम के रखिएगा उस व्लॉग को देखने के लिए, क्योंकि मेरा मतलब राज फैमिली देन नेहा फैमिलीज़, इनसे थोड़ा सा मेरा कनेक्शन हुआ है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नई मालूम चली है। तो ठीक है, एक औरत ही औरत का घर बर्बाद कर रही है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि उस औरत को अपनी बेटी को भी बड़ा करना है, अपनी बेटी को भी पालना है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन आप गलत चीज़ स्प्रेड मत कीजिए। बस यही कहना चाहूँगी। लव यू ऑल ऑफ़ यू। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ समाप्त करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।